समाज में उठो बैठो, लोगों में आओ जाओ, व्यवहारिक जीवन जियो, कम से कम तुम्हें बोलने चालने का तरीका तो आवे, सत्संग में जाओ। एक बहुत पैसे वाले आदमी थे गांव में, लंबड़दार पैसा वाले। तो एक महात्मा जी उनके यहां आ गए। महात्मा जी 3 दिन रुके। महात्मा जी से मिलने गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया। तो महात्मा जी ने उनसे कहा, क्यों भैया, इतना बड़ा गांव है, मैं 3 दिन से रुका हूं, कोई आया नहीं? तो वो भले आदमी बोले कि गुरुजी आज तक हम कोऊ के नहीं गए, तो हमारे तक कोऊ गाय हुआ है। हम अपनी जिंदगी में कोई की छिड़िया नहीं चढ़े आज तक। महात्मा बोले, नहीं बेटा, गलत बात है, आया जाया करो। महात्मा जी इतना कह के चले गए। लंबड़दार ने सोचा कि अब कल से हम गांव में जाएंगे, सुख दुख में सबके सम्मिलित होंगे। संयोग ऐसा बना कि अब बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतानाथ भगवान की जय। गांव में एक परिवार में एक लड़का खत्म हो गया दूसरे दिन। तो भले आदमी ने सोचा अब अच्छा मौका मिला, आज से अब लकड़िया में जे हैं, गांव में लोगों लग है, तो वे तैयार हो ही रहे थे लकड़िया में जावे। इतने में उनको याद आ गई कि हमारी तो पेशी है। तो लड़का से बोले कि बेटा आज तुम चले जा, कल से हम जे हैं। आज तुम चले जा, कल से हम जे हैं। लड़का बोलो, पिताजी हम आज तक नहीं गए, हमें तो पता ही नहीं है उते जाके का कहने। पिताजी बोले, कुछ नहीं, जो 4 जने बात कर रहे हो तुम हाँ में हाँ मिला जाइयो बस। बोले और बोले, कुछ नहीं करने, जो 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो तुम्हें तो हाँ में हाँ भरने। लड़का तैयार भाव, पिताजी चले गए पेशी पे, लड़का चलो गो लकड़िया में। तो कछु लोग तैयारी कर रहे थे, कछु लोग एक तरफ बैठे थे। तो वे बैठे बैठे बात कर रहे थे, जो दूर बैठे थे। एक बोलो कि यार अच्छो मर गो, जो 1 नंबर को हतो गंजेड़ी, 1 नंबर को बिगड़ो हतो। एक हो मर जाने तो 10 साल पहले, कहूं जो 2-4 साल और जी रहा हो तो पूरे गांव के लड़का बिगाड़ दे। तो अब जो बैठो बैठो सुनाते रहो। जैसे ही भीतर से मट्टी निकाली, अर्थी पे रखी, तभी तो लोग बाग रो हैं। सो जैसे ही वे रोन लगे, जो उठ के बोले, हट काय खो रो रहा है, अच्छो मर गाओ। एक हो मर जाने तो 10 साल पहले, 1 नंबर को गंजेड़ी। अब बताओ को लड़का मरे, हम तो कितना बिगड़ो हुए। गांव के लोगों को बहुत खराब लगो कि यार जिंदगी में तो कब आए ने, और आए सो ऐसे बतियाने। गांव के बोले, एक काम करो, अबे तो अपन जो कारज निपटाइए, शाम को गांव भर के चल भी उनके तक। भज्जा तुमने आते सोई अच्छे हाथे, पहली बेर आए और तुमने जो तमाशो करो। सो गांव भर के इकट्ठे भाई और भैया के घरे शाम को आ रहे। लड़का बोलो, देखो पिताजी आज आई गए तो पूरे गांव के आए आज अपने थे। पूरे गांव के बैठ गए, बोले सुनाओ। अरे बोले भैया, अरे यार तुम आओ, जो लड़का ऐसी ऐसी कह रहा हो तो भली हम आओ, लड़का गंजेड़ी है तो मर गाओ। तो एक ऐसी ने कहने थी, जो कह रहा हो अच्छो मर गाओ, एक 10 साल पहले मर जाने। तो भैया बोले, यार के जो मूर्ख है आई, अब गांव भर के हमें माफ कर दे, जब तुम्हारा दूसरो लड़का मर है, हम खुद यहां हैं। अब जब कमी काय में रह गई, उठक बैठक में, कभी लोगों में गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, अच्छे लोगों के पास नहीं रहे, ये गड़बड़ हो गया। तो बात ये चल रही है अग्नि की। एक होती है चिता की आग और एक होती है यज्ञ की आग।
यज्ञ की आग में और चिता की आग में कितना अंतर है। शमशान में जब हम लोग जाते हैं तो पहले मुर्दा रखते हैं कि आगी रखते हैं, बताओ? पहले लकड़ी रखते हैं कि आग? पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर मुर्दा रखो जात, फिर आग लगाई जात, ऐसा ही नियम है। तो जहां पहले लकड़ी रख दी जाए और ऊपर से आग डाली जाए वहां चिता की आग आती है और सब जला के राख कर देती है। और हवन की आग में क्या अंतर है? आज के बाद जब मैंने कई लोगों को देखा है, वे पहले बेदी में हवन कुंड में लकड़ी रख लें, कंडा रख लें, फिर कपूर डाल के आग लगे हैं। वो आग तुम्हारे घर से सब जला के चली जाएगी। आज के बाद जब भी यज्ञ हवन पूजन करो तो पहले अग्नि में बेदी में आग जला के रख लेना, उसके बाद उसमें लकड़ी और कंडा डालना चाहिए। तो वो तुम्हारे यज्ञ की आग हो जाएगी और वो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या कहा? चाहे कपूर जला के रख लो, चाहे फुलबत्ती जला के रख लो, इसके बाद उसमें लकड़ी कंडा डालना। फिर देखो आपके घर की पूजा पाठ कैसे नहीं बदलती। तो जिनके घर में दो आवाजें निकलती रहें, रोज निकले स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और महीना 2 महीना में एक आध बार एक आवाज और आ जाए तुम्हारे घर है, कोई साधु ब्राह्मण आ जाए और कह दे आहा आनंद आ गो, तो समझ लेना इन 3 लोगों के मुंह की जूठन गिरनी चाहिए। तो पूरे गांव ने महाप्रभु जी से हाथ जोड़ के कहा कि महाप्रभु जी, आपकी प्रसादी अगर हमारे घर में हो जाए तो। अब महाप्रभु जी ने सोचा इतने लोग हैं, जिसके नहीं जाएंगे उसको बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले भैया हम चले तो चल हैं, पर हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले हम उसी के घर में प्रसादी पाते हैं जो लखपति होत है। अब बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत बड़ी बात थी, और आज घर को पति हो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज आदमी घर को आदमी नहीं है कहे, अब घर को आदमी नहीं, अब तो जे को देखो बोई के तुम हमें जानत नहीं आ। बोले काय? बोले हम भज्जा के आदमी आए। बताओ कबू लोगों के सोई आदमी रहे, आदमी तो भाईचारों के होते हैं। अब जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही वो कितने राखें। जे को देखो वही भज्जा को आदमी, कैसे भी भज्जा आए। तुम तो घर के ही आदमी बने रहो, भज्जा हर के आदमी ने बनो। पहले पैसा की कीमत थी, अज्जा हमने ऐसे अनुमान लगाओ, पहले को सिक्का देखो, ये तुम उन्होंने बढ़ो, ऊपर गेहूं की बाल बनी रहती है याद। एक के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती, मतलब 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात। तो अब एक के सिक्का पे देखियो का बनो, कुतका। कुतका नहीं मिल रहा हो 1 रुपया में, बताओ छक्का मिल रहा हो? मिल रहा हो कछु 1 रुपया में? नहीं नहीं मिल रहा है, घबराओ ने। भगवान के मंदिर में चढ़ा दियो, पुण्य तो मिल रहा है। कछु में ले चाहे नहीं, एक के सिक्का में पुण्य नहीं बचो है। अब तो ये को जित तो ले पाए। पूरे गांव का मुंह उतर गया।
पूरे गांव का मुंह उतर गया। सबने कहा हम तो उनको बहुत बड़ा संत मान रहे थे, पर ये भी पैसा ही के लाने गिरे। पूरे गांव के चले गए। महाप्रभु जी भीतर गए अपने कक्ष में, तो उनके एक शिष्य थे श्री माखनदास, पास में पहुंचे। बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं बोलना था, नहीं जाना था तो नहीं जाते, सीधा क्यों कह दिया कि हम लखपति के यहां जाएंगे। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम। तो बोले महाप्रभु जी हमारे यहां तो कोई लखपति है ही नहीं। तो बोले बन जाए लखपति। बोले इतने जल्दी कैसे बन सकता है। महाप्रभु जी बोले 2 दिन में बन जाए। महाप्रभु जी बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाया जो गांव के लोगों ने लगा लिया। बोले क्या। बोले हमने पैसा का लखपति नहीं कहा है। बोले फिर मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया होगा, क्योंकि वो उसके साथ जाना है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ में कुछ नहीं जाना कि बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। कि सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। इसलिए कि समय ले न तुझको छल, समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल। तो क्या करें। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का। मृदंग तो जानता ही हुई हो। मरी खाल चढ़ी रहे थे मरी, अतना कच्ची कना कुशन के धर दे, अजय वो में हाथ मारो सुनेचे की जमीन धसकत है। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोला थे तुम तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुई हो, तो सोई शर्म नहीं लग रही। अब जे को मरे से भी खराब धरे हो ये बीजा डोंगरी में, ने तो वे थप्पड़ी बजत जो अन्य ओठा लग जो। तो मोने देखो अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो गाओ। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम